मैंने एक वाकया सुना है जी, किसी की जुबानी कोई लोग था, मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ। यार अक्सर लोग जो दिल फेंक होते हैं ना, जो ठरकी टाइप होते हैं, वैसे तो सारे मर्द ही ठरकी होते हैं, तो लड़कियों की बातों में आ जाते हैं, उनके साथ चैट वैट शुरू कर देते हैं। खासतौर पर परदेसी तबका जो पिसा हुआ होता है अपने एजेंटों से, अपने दोस्तों से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से, उनको एक कमरे में, एक लिहाफ में, कंबल के नीचे वो किसी लड़की के साथ जब बातें शुरू करता है ना, वो लड़की ही उसको अपनी सबसे बड़ी हमदर्द नजर आती है। वो उसके जख्म चुन लेती है, उसका जख्म चाटना शुरू कर देती है। उसको मोहब्बत की उस वक्त इतनी जरूरत होती है कि बाज लोग अपने 10-10 साल पुराने माशिके जो छोड़ चुके होते हैं, उनको भी जाके रिस्टार्ट कर लेते हैं, सिर्फ अपनी तन्हाई बांटने के लिए। अक्सर ऐसे परदेसी बेचारे फंस जाते हैं ऐसी लड़कियों के हाथों, जो क्रिमिनल होती हैं, जो जिनके कट होते हैं, जिनके ग्रुप होते हैं, ग्रोह होते हैं। तो ऐसा एक बंदा सऊदी अरब का बंदा था, उसने छुट्टी जाना था। उस लड़की को बात, जो जिसके साथ आप बातें करते हैं ना, उसको आप निक्की निक्की बात बताते हैं। मैं छुट्टी जा रहा हूं, मेरी इतनी तनख्वाह है, आज मुझे नजला हो गया था, आज मेरा गला खराब है, आज मैंने ये खाया, आज मैंने वो पिया। बिल्कुल बच्चों की तरह बातें करते, मैच्योर होते हैं, बच्चों वाले। ठीक है। तो ऐसे ही उसने बता दिया कि मैं छुट्टी आ रहा हूं। वो जो ग्रोह की एक लड़की थी, उसने कहा कि जब भी आप पाकिस्तान में आए तो आपने किसी को नहीं बताना, साइलेंटली आए, आकर खुफिया तरीके से मुझे जो बताना एयरपोर्ट कहाँ, किस एयरपोर्ट पे आपने आना है, मैं आपको रिसीव कर लूंगी, तो फिर मैं आपको छोड़ दूंगी, 2-3 दिन मेरे पास बैठ के मस्ती मुस्ती करके चल जाऊंगी। कितना बेवकूफ बंदा था। ठीक है ना। इंसान जब खुशी खुशी अपनी शादी जाता है पाकिस्तान में, कैसी कैसी अजीबो गरीब शॉपिंग करता है, बच्चों के लिए काजू बादाम, गुड्डियां, पटोले, ये वो, सास वास्ते जैतून, तो फलाने वास्ते याद, एक कितनी एक चाव से इंसान अपना सामान लपेटता है। और रास्ते में उतर जाना, किसी और लड़की के पास चले जाना, कैसी उसकी हिम्मत हुई। देखो ना कितना, देखो ना, लड़की इंसान को पागल कर देती। इश्क कैसे नहीं अंधा होता, इसको कहते हैं अंधा इश्क। उसने यही बेवकूफी कीजिए, और मैं इसके खिलाफ हूं। जो आप सरप्राइज देते हैं ना घर में आकर, मैं सरप्राइज दवांगा, जाके कुंडा खड़काऊंगा। कभी सरप्राइज नहीं देना जिंदगी में अपने घर में। जब भी जाओ बताकर जाओ, माँ बाप की दुआएं लो, बच्चों की दुआएं लो, बीवी को सुर्खियां पाउडर लाने दे, मौका दो, घर की सफाई दो, गंद पे आते घर के। खैर, वो बंदा आ गया जी, एयरपोर्ट पर आकर उतरा। बाहर वो औरत खड़ी हुई थी जो क्रिमिनल थी, उसने उसको अपनी गाड़ी में बिठाया। सुनने वाली बात, गाड़ी में बिठाकर साथ ले गई। तो एक कोठी में जाकर वो अंदर चले गए। तो उसने, मतलब 1-2 दिन रहे गार्बन, उसके बाद वो उसको उठाकर जंगल में ले गए। वो कह रहा था मुझे कहाँ ले आए आप, मुझे जाने दो, बस एक दिन के बाद मैंने चले जाना था। तो वो उसको उठाकर जंगल में ले गए। जंगल में जाकर उससे कहा कि तुम उससे फोन पर बात करो। ये वो बात है जो मैं बंदे से सुनी, एक वीलाग में मैंने सुनी थी। मैंने कहा मैं भी अपने जो फॉलोअर उनको बता दूं, ताकि वो किसी को बताएं, चुकन्ने हो जाए इंसान। तो भाई उसने कहा अपने घर में फोन करो, बताओ कि हमें 2 करोड़ रुपया चाहिए। वो बेचारा कह रहा था कि मेरे पास 2 करोड़ रुपए कहाँ है, मैं तो नहीं कहूंगा। उसने उसको बांधा, मारा, उसकी वीडियो बनाई, उसके घर वालों को कॉल की कि हमें 2 करोड़ रुपए दे दो। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ सऊदी अरब दुबई च ਵਿਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ 2 करोड़ रुपए, 1-2% को होएगा ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ टिकटॉकर या कोई अच्छे बिजनेसमैन होंगे। उन्हें कहा भी मेरे साढ़े को तो है नहीं दो। उन्होंने, उस लड़की ने जो उसके साथ दिन रात बातें करती थी, उसको पता नहीं कितने पैसे पहले भी बेच चुका होगा। ठीक है ना। ये नहीं भी उसी वक्त उसने उसको लूटना था। उसके बाद बैलेंस पता नहीं किस किस्म की, अपने काम काज के मामले में भी उसने डंडी मारी होगी। इंसान उदास रहता है, किस दिन बात ना हो तो कितनी एनर्जी वेस्ट हुई, दिमागी तौर पर माउफ हुआ। उसी लड़की ने, जो उसकी महबूबा थी, जिसकी वजह से वो दोस्तों से लड़ता होगा परदेश में, उस लड़की ने उस बंदे के सर में गोली मारकर उसको मार दिया। उसका सामान, उसकी हर चीज, उसकी जो भी वो लेके आया था अपने बच्चों के लिए, उसको कत्ल कर दिया। आप कभी भी ऐसी लड़कियों के हाथों ट्रैप ना हो। आजकल 90% धोखा है। खुदा का वास्ता है, आप अपनी भूख मिटाने के लिए बाहर गए हैं, आप अपने आप को ठीक करने के लिए बाहर गए हैं, ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਆਪਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੂਕੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦੇ ਮਸ਼ੂਕੀਆਂ ਕਰਨ? टाइम पास के लिए आप चैट बैट करके, ठीक है, उसको सीरियस नहीं ले। घर भी नहीं दसिया, सीधे आके तुम एयरपोर्ट उतर गए, अननोन एक कुड़ी दे नाल चल गए, तुम समान बचा ਤੁਹਾਡਾ, उसने आपको मरवा दिया उसको। तो खुदा का वास्ता है, अपने खानदान वालों को कभी ऐसा दुख ना दे जो उनको सारी उम्र ना भूले। मुझे एक कॉल याद आता है किसी का, किसी बंदे ने अपने जवान बेटे से पूछा, किसी इंसान ने एक जवान बेटे से पूछा कि तुमने अपनी मां के लिए सारी उम्र क्या किया? उसने कहा कि मैं अपनी मां के लिए सारी उम्र कुछ नहीं कर सका, सिर्फ इतना कि मैंने उन्हें अपनी मौत का सदमा नहीं दिया, कि मैंने अपनी मौत का अपनी मां को सदमा नहीं दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि मैं सिर्फ यही कर सका हूं कि मैंने अपनी मौत का सदमा नहीं दिया अपने मां बाप को। तो आप भी अपने मां बाप को अपनी मौत का सदमा मत देना। अपनी राह को बिल्कुल सीधा रखें, घर की भूख को दूर करें। कल को आपने रिश्ते करने, अपने बच्चों के रिश्ते करने।
दुआ में याद रखिए जी, बंदा थोड़ा बहुत चील मिल मार लेता है चैट की हद तक, लेकिन आप मगरा ही पहुंच गए तुम, उसने गोली मरवा कर उसको मार दिया, तो पता नहीं कितने सपने हो गए, सब के सब खत्म। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। जो मैं परदेसियों के बारे में हमेशा ऐसी कोई ना कोई बात करता रहता हूँ जिससे वो थोड़े से चौकन्ने हो जाए और अपना माल भी बचाएं, वक्त भी बचाएं, अपने खानदान का भी ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया जी।